हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर पे, पहला स्ट्रक्चर हमने सीखा क्या, ग्रुपवाइड। ग्रुपवाइड में क्या था, बस एक नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन, पेयर को हम क्या बोलते हैं, ग्रुपवाइड। सेमी ग्रुप में क्या होता है, देखिए मैंने देखा स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, डेफिनेशन पे फोकस करिए और हर एक टॉपिक को ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो आईआईटी जैम हो, आपका नीट का क्वेश्चंस हो, आप कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको। सो सेमी ग्रुप क्या होता है? सो सेमी ग्रुप भी एक स्ट्रक्चर है और यहां पे एक नॉन एम्प्टी सेट जी और ये बाइनरी ऑपरेशन ले लिया इस सेट जी पे, और ये जो पेयर बनेगा तो ये तो क्या हो गया, ग्रुपवाइड। अब इसी ग्रुपवाइड को आप बोलते हैं सेमी ग्रुप अगर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो जाए। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हमने डिटेल में देखा था। तो क्या हुआ, सेमी ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट, उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन अगर ओ है तो इस पेयर को हम बोलेंगे सेमी ग्रुप है अगर ये बाइनरी ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव हो जाए। समझ में आ गया, सिंपल सा डिफिनीशन। दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसी को कि अ ग्रुपवाइड जीओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि नॉन एम्प्टी सेट उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ओ, इसी को पेयर को क्या बोलते हैं, ग्रुपवाइड। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि अ ग्रुपवाइड जीओ इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। तो हम कर क्या रहे हैं, ग्रुपवाइड जो था डिफिनीशन, देखिए इस ग्रुपवाइड में एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए, एसोसिएटिव। ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते चलिए। तो जब कंडीशंस बढ़ाते जाते हैं, मैं शुरुआत में ही बोला, तो स्ट्रक्चर अलग अलग बनते जाते हैं। तो ग्रुपवाइड, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव, क्या हो गया, सेमी ग्रुप। समझ में आ गया। सो बस, तो अब मैं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में डिफिनीशन आता है तो आप ऐसे लिखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करता हूं। दो तरीके से इसको लिख सकते हैं डिफिनीशन, तो कैसे, सो लेट जी बी a non-empty set, be a non-empty set, and O be a binary operation, be a binary operation on this set G, then the pair GO या structure GO is called a semi group, is called a semi group if, बस एक ही कंडीशन, if क्या, द बाइनरी ऑपरेशन O is एसोसिएटिव, अब ये मैं बोल रहा हूं एसोसिएटिव, इसका मतलब आप जानते हैं कि कोई भी 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए ओ बी ओ सी, दिस इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा यहां पे फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ये हो गया मेरा सेमी ग्रुप का डिफिनीशन। समझ में आ गया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। अब इसका दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, यहां तक ये जो पेयर है यहां तक हम क्या बोलते थे, ग्रुपवाइड। ठीक है ना, तो दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, अ ग्रुपवाइड जीओ। अब ग्रुपवाइड बोल दिया मतलब ये पेयर, ओ बाइनरी ऑपरेशन, जी जो है नॉन एम्प्टी सेट। सो अ ग्रुपवाइड जीओ इज कॉल्ड या इज सेड टू बी, इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप, if the binary operation O is associative, ठीक, सिंपल सा डिफिनीशन। तो क्या मैंने लिखा,
ये मतलब एक्चुअल डिफिनीशन, एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि आपको अगर एग्जाम में आए कि डिफाइन अ सेमी ग्रुप, तो ऊपर वाला जो डिफिनीशन है ना ये लिखिएगा कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन ओ हो गया, तो इस ये जो पेयर जियो है इसको मैं क्या बोलूंगा, सेमी ग्रुप, अगर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाए, ठीक है ना। या फिर अगर समय कम है एग्जाम में तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि अ ग्रुपवाइड जियो इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ ओ इज एसोसिएटिव। तो यहां तक जैसे ही आपने लिखा ना ग्रुपवाइड, तो इस डिफिनीशन में यहां तक, ये पूरी यहां से लेके इस तक, यहां तक जियो तक, यही तो ग्रुपवाइड होता है। तो ये आप टर्म से लिखने से बच जाएंगे, डायरेक्ट लिख दिया, मतलब यहां तक जो हम डिफिनीशन लिख रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि हम ग्रुपवाइड बोल रहे हैं। तो दोनों डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां से कुछ फटाफट एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना, फटाफट। जो ऊपर मैंने लिखा था 2 एग्जांपल्स, ये सब, पहला एग्जांपल ये जितना स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ना, ये सब के सब क्या होते हैं, सेमी ग्रुप होंगे। नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, उस पे एडिशन, तो 3 नेचुरल नंबर्स लीजिए। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे मैं बोल लिखूंगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स लीजिए, ये तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं, एडिशन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये वाला एसोसिएटिव, तो कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स लेंगे ए बी सी ना, यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो ओ की प्लेस पे आप एडिशन लिख दीजिए, ये ठीक है ना, दिस, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे देखिए ये जनरल डिफिनीशन है, यहां पे वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो जहां जहां ओ है वहां पे एडिशन कर दीजिए। अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में लिख दूं मल्टीप्लीकेशन, तो जहां जहां ओ है वहां पे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। ये भी समझते चलिए, इसको भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, यहां तो ओ है, अब दे दिया मल्टीप्लीकेशन, तो मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, वो तो जनरल डिफिनीशन में बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो यहां पे जो बाइनरी ऑपरेशन आप ले रहे हैं उसको ओ के प्लेस पे उसको रिप्लेस कर दीजिए। समझ में आ गया? तो चलिए अभी हम एडिशन पे बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं यहीं पे आता हूं। अब ध्यान दीजिए, कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स लीजिए, कोई भी लीजिए, तो जैसे मैं बोलूं 1, ए को 1 ले लूं, बी को 2 ले लूं, सी को 3 फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या होता है कि पहले 2 को 3 में ऐड करूंगा 5, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, उसको 1 में ऐड कर दूंगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आइए, पहले a को b के साथ ऐड करिए, तो 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे 3 आएगा, अब जो रिजल्ट है उसको 3 में ऐड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 6। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि चाहे मैं ऐसे करूं या फिर ये रिजल्ट सेम होता है। इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एसोसिएटिव है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। अब कोई भी पेयर लेंगे 3 नेचुरल नंबर्स का, तो वो ऐसे ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स पे एडिशन एसोसिएटिव है। उस तरीके से आप जितने भी सेट मैंने यहाँ पे लिया था और उस पे सब पे एडिशन है करेस्पॉन्डिंग, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सेमी ग्रुप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, चलिए तो यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ। ये आसान एग्जाम्पल जितने थे, ताकि इनको आप याद करें एग्जाम में, इनमें से कोई एक लिख दीजिएगा। जैसे एग्जाम में आपको आता है कि सेमी ग्रुप विथ एग्जाम्पल, डिफाइन सेमी ग्रुप विद एग्जाम्पल, तो इनमें से कोई डिफिनीशन ये लिख दीजिएगा ऊपर वाला, या ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल कोई एक, n+ दे दीजिए, आपका हो गया। उसी तरीके से z+, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का एडिशन, रेशनल नंबर्स एडिशन, रियल नंबर्स एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एडिशन, ये सब के सब क्या है, आर सेमी ग्रुप्स, आर सेमी ग्रुप्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए